खबर यूपी के जनपद चंदौली से है, जहां सैयद राजा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के आवास पर छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित कई जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के समक्ष छोटे लोहिया के विचारों, सेवा और संघर्षों को याद भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बनारस वाले मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र के संघर्षों को साझा किया। साथ ही सैयद राजा के वर्तमान भाजपा विधायक सुशील सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। प्रथम समाजवादी पार्टी के पुरोधा और छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले समाजवादी पार्टी के बड़े विरासत के रूप में हम लोगों के मसीहा पंडित जनेश्वर मिश्र जी की जयंती चंदौली जनपद के सैयद राजा विधानसभा में मनाए जाने पर उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए चंदौली जनपद के समाजवादी पार्टी के शानदार नेता एवं पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज सिंह डब्लू जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के विचारधारा के साथ साथ समाजवाद का जो ककहरा चंदौली जनपद में आपने बिछाया है, उसके लिए मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। मैं सोशल मीडिया पे लगातार देखता हूं और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के राजनीति में अपनी हस्तक्षेप रखता हूं। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों को देखता हूं, लेकिन जब मैं सैयद राजा के तरफ मेरी नज़र जाती है, चंदौली के तरफ मेरी नज़र जाती है, तो मेरे पार्टी के शानदार नेता के रूप में जब सड़कों पर मैं देखता हूं कि भारतीय परंपरागत जो उनका परिधान है और जब उनका ललकार मैं चंदौली के सड़कों पर देखता हूं, सैयद राजा की जनता की आवाज़ से आवाज़ मिला करके जब वो शासन और सत्ता से टकराते हुए देखते हैं, तब मुझे लगता है कि मैंने सही पार्टी चुनी है और बागी और बगावत का जो इतिहास है वो मनोज सिंह डब्लू जी के नेतृत्व में है। मैं सबको, सैयद राजा के सम्मानित जनता को चरण पकड़ करके उनका वंदन करता हूं और एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि एक बार पुनः छोटे लोहिया पंडित जनेश्वर मिश्र जी की विचारधारा पर आगे बढ़ने का काम करिए। आपके सैयद राजा का लाल, आपका बेटा, आपका नेता मनोज सिंह डब्लू आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आगे चलने का काम करें। चाहे पंप का कैनाल हो, तमाम नेता हैं यहाँ सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक, लेकिन आपको देखना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके दुख को अपना दुख, आपके दर्द को अपना दर्द, आपके सवाल को अपना सवाल समझने वाला कौन नेता है। लोग मौका परस्ती पर, जब लोग मौका परस्ती पर अपने विचारधाराओं को छोड़ करके, अपनी जमीन को छोड़ करके दूसरों के यहाँ गुलामी करते हैं, तब मैं वैसे दौर में छोटे लोहिया के रूप में, पंडित जनेश्वर मिश्र जी के पत्रवाहक के रूप में, मुलायम सिंह यादव जी के विचारधारा के संवाहक के रूप में और अखिलेश यादव जी के ध्वजवाहक के रूप में चंदौली के अंदर मनोज सिंह डब्लू जी के विचारधारा और उनके संघर्ष को सलाम करता हूं। हम समाजवादी लोग हैं, हम नफरत की राजनीति नहीं कर सकते। हमारा खून जो है नफरत से नहीं बना हुआ। हम तो आम आवाम की आवाज बनना चाहते हैं। हमारे पार्टी में और मनोज सिंह डब्लू जी सैयद राजा में जब विधानसभा में आपकी आवाज रख रहे थे और सड़कों पर भी जब आपकी आवाज रखते हैं, तो मैं जब इनके परिधान को देखता हूं, इनके बुलंद आवाज को देखता हूं, इनके लड़ाकू मिजाज को देखता हूं, तो श्रद्धेय नेताजी का वह खून और ललकार मुझे इनके अंदर दिखाई देती है, जो कि हर नेताओं के अंदर होनी चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप लोग। इस चंदौली की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जिता करके सदन में भेजती है, ये चंदौली वही जनपद है। पंडित कमलापति त्रिपाठी जी को सदन में भेजती है, ये वही चंदौली है। और उन्हीं के संवाहक और ध्वजवाहक के रूप में हमारे पूर्व विधायक डब्लू सिंह जी को सदन में भेजने का भी काम करती है। पता नहीं कौन सा ऐसा बाढ़ आया, कौन सी ऐसी वैचारिक परिवर्तन आई कि हम
सत्ता के क्रूरता से नहीं टकरा पाए, क्यों बहक गए, क्यों हम लोग बिछड़ गए। लेकिन सन 2027 आने वाला है साथियों, यकीन मानिए बनारस में आपके जनपद का जो ये नेता है जिनका नाम पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी हैं, अगर इनके जैसे 2-3 और हमारे बनारस में नेता होते तो हम नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला करके उनसे जवाबदेही तय करते। किसानों का सवाल लड़ते हैं, नौजवानों का सवाल लड़ते हैं, बेरोजगारी पर लड़ते हुए लाठी खाते हैं, सड़कों का सवाल लड़ते हैं, पंप कैनाल की सवाल पर लड़ते हैं, नहरों में पानी के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के मकान के लिए लड़ते हैं, बहन बेटियों के आबरू को बचाने के लिए लड़ते हैं। क्या अपराध है, क्या अपराध है जब लोग तानाशाही के नेतृत्व में, एक तानाशाह राजतंत्र के नेतृत्व में जब वो चंदौली को हाशिए पे ले जाते हैं, तब आपका यह बेटा जो छोटा लोहिया के साथ साथ सरदेव मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के विचारधारा का मुट्ठी बांध करके लड़ता है। 27 करीब है साथियों, अगर बहन बेटियों का आबरू बचाना है तो एक बार पुनः आपको मनोज सिंह डब्लू जैसा अपना लाल, अपना नेता चुनना होगा। अगर किसानों के छातियों पर गोली नहीं देखना चाहते हैं, किसानों के घरों पर बुलडोजर नहीं देखना चाहते हैं, तो यकीनन सैयद राजा में एक बार पुनः मनोज सिंह डब्लू जी को जिता करके सदन में भेजिए। हमें पूर्ण विश्वास है जो आदमी विपक्ष में रहते हुए भी वर्तमान विधायक को, उनको अपनी कार्यवाही से उनको यह ज्ञात कराता है कि आप विधायक हैं और आपको भी यही सवाल उठाना चाहिए। जब ये सदन में होते तो ये निश्चित रूप से आपकी आवाज़ बनते। 27 करीब है, पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल है। लोग कहते हैं कि ठाकुर राज है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर सम्मानित क्षत्रिय का परंपरा देखना हो, अगर सनातन क्षत्रिय का अगर आपको तस्वीर देखना हो तो कहीं मत भटकिएगा, आ जाइएगा चंदौली के सैयद राजा में और ऐसे सम्मानित क्षत्रियों को देखिए जो समाजवाद के साथ साथ खड़ा होकर के तानाशाह को ललकारने का काम करता है। मैं सैयद राजा के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप अपना साथ, अपनी आवाज़ हम लोगों के विधायक, और मैं पूर्व विधायक इनको नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान में जो विधायक काम नहीं कर पा रहा है, जो सवाल नहीं उठा पा रहा है आपके सैयद राजा में, वो हमारा नेता, हमारा बड़ा भाई मनोज सिंह डब्लू जी उठा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया आपका कह रहा है। हम जब बनारस के सड़कों पर बैठते हैं तो लोग पूछते हैं विधायक जी आपकी चर्चा करते हैं। ये नहीं कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, बनारस के गली चट्टी चौराहे पर अभी 3 दिन पहले मैं मुगलसराय में एक कार्यक्रम में आया था, वहाँ तमाम लोग बैठे हुए थे, सत्ता पक्ष विपक्ष सबने आपकी सराहना की। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और ये चाहता हूँ कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की वो परंपरा, डॉक्टर लोहिया जी की वो परंपरा, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का वो परंपरा और वर्तमान में श्री अखिलेश यादव जी का लड़ता हुआ वह इतिहास आपके कंधे पर है। आप सैयद राजा को आज़ाद कराइएगा इन सामंतवादियों से, इन तानाशाहियों से। आप सदन में जाइएगा, आप खेत किसानी और खलिहान की बात करिएगा। निश्चित रूप से पूर्ण विश्वास है। एक बार पुनः हृदय से पंडित जनेश्वर मिश्र जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको, यानी आपके नेता को, यानी आपके बेटे को, यानी आपके लाल को, यानी आपका नेता मनोज सिंह डब्लू जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आप सदैव यशस्वी रहिए, आप सदैव विजेता रहिए, आप सदैव यूं ही चट्टान की तरह सत्ता से टकराते रहिए। हम सभी लोग आपके साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिला के रहेंगे। जय समाजवाद, जय हिंद। वहीं इस कार्यक्रम के समापन की कड़ी में पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्लू ने धन्यवाद प्रेषित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति के सम्मान में एक संकल्प दिलाया और कहा कि आप सभी लोग अब सप्ताह में एक दिन धोती पहनने का संकल्प लें, क्योंकि छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जैसे महान व्यक्तित्व की जयंती पर लिया गया यह संकल्प उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, स्वागत करता हूँ बनारस वाले मिश्रा जी का कि आपने समय दिया
छोटे लोहिया जी के इस जयंती पर, छोटे लोहिया जी के जयंती पर यही संदेश दूंगा मैं कि जब उन्होंने देह त्यागा तो उनके घर से मिट्टी के बर्तन में जो अनाज थे, मिट्टी के बर्तन में जो नमक और मसाले थे, इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद इतने पुराने दिग्गज नेता के घर में वो मिट्टी का सामान मिला और उन्होंने अपने लिए कुछ बनाया नहीं, समाज के लिए बांटने का काम किए। आज मैं वो नेता बनने वाले लोगों से कहूँगा कि कहीं न कहीं उनसे आज संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। परंपरागत संस्कृति की जो हम बात करते हैं, कहीं न कहीं हमारा जो राष्ट्रीय परिधान है धोती और कुर्ता, वो छूटते जा रहा है। तो आज हम संकल्प दिलाना चाहता हूं कि कम से कम ना हो तो हफ्ते में एक दिन वो धोती पहनने का काम करें। और मैं चाहूँगा कि ऐसी कड़ी में कुछ लोगों को संकल्प दिलाकर हमारे बनारस वाले मिश्रा जी अपने हाथ से उनको धोती दें और कहें कि हफ्ते में एक दिन कम से कम वो धोती जो हम लोगों की विलुप्त होते जा रही है, उस धोती को पहनने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी अमर रहे।